ताजदार मदीना का नाम लेना जुर्म बना दिया गया है। रियासत मदीना वाले आपने देख लिए कि इन्होंने हमारे साथ मुआहदा किया था 20 अप्रैल का। गिरफ्तार कर लिया गया, क्या वो ऐसा करने जा रहे थे जिससे हुक्मरान खौफजदा हो गए? 20 से कबल ही हमने मुआहदा नहीं तोड़ा, उन्होंने मुआहदा तोड़ा है। अकेले खत्म नबूवत के ऊपर पहरादारी का ऐलान किया और आज वो उससे बड़ी सीट पर विराजमान है। ये सिर्फ नाम के आशिक हैं, नाम की रियासत मदीना है और इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। जब तक साद रिजवी साहब का मामला नहीं, जब तक सफीर नहीं निकलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह जब भी निकली है ज़ात के लिए नहीं निकली, अपने घर वालों के अहलो अयाल के लिए नहीं निकली है तो हुजूर की ज़ात के लिए निकली है, नमूस रिसालत के लिए निकली है, ख़त्म नबूवत के लिए निकली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त और होस्ट कारी उमर वक़ास। इस वक्त हम लाइव मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं सियालकोट में, जहां रियासत मदीना के अंदर ताजदार मदीना का नाम लेना जुर्म बना दिया गया है। आज जो ताजदार मदीना के पहरेदार थे, आज उनको पाबंदे सलासल किया जा रहा है। आज उन पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और आज रियासत मदीना के अंदर आज आवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। लेकिन आज इस वक्त सियालकोट की जो ज़िली अमीर हैं, जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब मोहतरम सूफ़ी रफ़ीक, आज मेरे साथ वो मौजूद हैं। यहाँ पर कसीर तादाद में कारकुनान जो अमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आइए हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज के इस पुरअमन एहतजाज के हवाले से हुक्मरानों को, आवाम को और दीगर इदारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब मोहतरम, पहले तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी ये लाइव कवरेज आपने की हमारे धरने की। तो जो आपने ख़ुद ही फरमाया कि रियासत मदीना वालों ने ये जो कुछ किया है, तो रियासत मदीना वाले आपने देख लिए कि इन्होंने हमारे साथ मुआहदा किया था 20 अप्रैल का कि 20 अप्रैल तक हम सफ़ीर को मुल्क बदर करेंगे। लेकिन 20 अप्रैल आने से पहले ही, यानी 8 दिन पहले ही, इन्होंने हमारे मीर मोहतरम जनाब साहबजादा हाफिज़ साद दामन बरकातुहुल्लाह को गिरफ़्तार भी किया और ये लाकानूनीयत भी थी, ये गैर आइनी भी था और गैर इखलाकी भी था। हाफिज़ साद को किस बुनियाद पर कबल अज़ वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया? क्या वो ऐसा करने जा रहे थे जिससे हुक्मरान खौफज़दा हो गए? देखें, आपको पता होना चाहिए कि आपने पहले एक रात मजलिस शूरा के बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी जिसमें आपने फरमाया था कि हमारा हुकूमत के साथ 20 तारीख तक मुआहदा है और हम 20 तारीख का इंतज़ार करेंगे, हम हरगिज़ अपना मुआहदा नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने 20 से कबल ही हमने मुआहदा नहीं तोड़ा, उन्होंने मुआहदा तोड़ा है। और जैसा कि आप माशाल्लाह साहिब इल्म भी हैं कि जो लोग अहद तोड़ते हैं, कुरान और सुन्ना में उनके लिए क्या वईद है। कबल अज़ वक्त जब पहले भी खादम रिजवी मरहूम रहमहुल्लाह ने एहतजाज किया था, उस वक्त भी एक वक्त का जो कह ले वज़ीर था, उसने बड़ा कह ले ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरादारी का ऐलान किया और आज वो उससे बड़ी सीट पर विराजमान है। तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे कि आज वो इश्क, वो मोहब्बत कहाँ गई, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये जितने भी हुक्मरान हैं, ये जब हुकूमतों में जाते हैं तो अपने आप को दीनी नहीं शो करते। ये सिर्फ नाम के आशिक हैं, नाम की रियासत मदीना है और इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता। हकीकत में ये सेकुलर लोग होते हैं, लादीन किस्म के लोग होते हैं और इनकी नज़र में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती, बल्कि इनके नज़दीक जो
इनके नज़दीक जो है वो यहूद नसारा को राज़ी करना सबसे ज़्यादा अहमियत है, और ये समझ रहे हैं कि शायद हम उनके साथ अगर सफारती तल्लुकात ख़त्म करेंगे तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। हम कहते हैं कि देखो, अगर तुम यहूद नसारा के साथ तो वैसे ही कुरान और सुन्नत में मना है कि दोस्ती रखना, चलिए अगर मरासम दुनिया में होते भी हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन ये जो इन्होंने बहाना बना दिया है कि इससे हमारी मईशत में फ़र्क पड़ेगा, उन लोगों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, तो हम कहते हैं कि जो खुदा तुम्हें 3 वक्त की रोटी देता है, ये ज़मीन जिसने दी है, जिसने हमारे ऊपर आसमां का छत बनाया है, दिन रात हम उसी की दी हुई नेमतें खा रहे हैं और उसके रसूल के साथ ये वफ़ा आप कर रहे हैं। सोचें अपने ईमान पर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज मुमकिन नमाज तरावी और कल सुबह पहली सहरी पाकिस्तान में होने जा रही है और इतना बड़ा शदीद एहतजाज, तो क्या हिकमत अमली और क्या इंतजामात होंगे? अगर वो रिहाई नहीं होती तो फिर क्या अगला लाएमल होगा? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हमारे लिए मुबारक और रहमत का महीना है, तो आप ये बेहतर जानते हैं कि ईमान वालों के ईमानी जज्बात जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे लिए रमज़ान हरगिज़ कोई मसला नहीं है, जिस बड़ा मसला अफ्तारी और सहरी का है। तो आप कभी रात को यहाँ तशरीफ़ लाते तो रात सारी की सारी यहाँ खाना जो है वो तकसीम होता रहा, दूसरी चीज़ें भी तकसीम होती रहीं। सहरी अफ्तारी हमारे लिए कोई मसला नहीं है। बाकी रही नमाज़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज तरावी भी यहाँ अदा करेंगे, बाकी नमाज़ें भी ऑलरेडी हो रही हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर इंतज़ामिया और एहतजाज के दौरान कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये हिकमत अमली है या कि कुछ शर पसंद अनासर जो हैं वो तहरीक को कमज़ोर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ये तहरीक इससे हरगिज़ कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि मैं समझता हूँ इससे हुकूमत कमज़ोर होगी, चूँकि हुकूमत के अज़ाइम जो हैं, बल्कि हुकूमत के लिए ये नेगेटिव पॉइंट होंगे कि उन्होंने तो 126 दिन का धरना दिया, सारी दुनिया में मशहूर है। बल्कि हमने हमारे धरने का मकसद उनसे कहीं मावरा है, बहुत ऊंचा है। उन्होंने तो 4 सीटों के लिए दिया, हमने नमूसे रसालत के लिए दिया है, और हमारे धरने को उनके धरने से ना मिलाया जाए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले कहा कि हम आइनी कानूनी हक रखते हैं एहतजाज करने का, और हम आइन और कानून के अंदर रहकर करते हैं। और पहले भी उन्होंने साद साहब को गिरफ्तार करके गैर आइनी, गैर कानूनी और गुंडागर्दी की है। अगर अब भी वो ऐसा कोई अमल करेंगे जिससे गैर कानूनी, गैर आइनी और गुंडागर्दी होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे, उनकी लाठियां होंगी, हमारे सर होंगे। हमारी तारीख है कि हम इससे नहीं घबराते। उनको कोई पता होगा शायद कि ये इससे डर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख है 4 साल की कि हम ऐसे हथकंडू से डरने वाले नहीं। सियालकोट की इंतज़ामिया का अब तक के एहतजाज के दौरान आपसे राब्ता, कोई मुज़ाकरात, कोई पेशकदमी क्या है? हाँ, उनका देखें वो करते हैं। डीएसपी रात को आया था, उसने कहा, लेकिन हमने कहा कि भाई आप अपने बाला अहकाम के आर्डर पर यहाँ आए हैं और हम भी अपने बाला अहकाम के आर्डर पर यहाँ आए हैं। अगर आप का कोई मरकज़ है तो हमारा भी कोई मरकज़ है। हम यहाँ आए हैं उनकी काल पर, उनके हुक्म पर। तो जब तक हमें उनका आर्डर वसूल नहीं होगा धरना ख़त्म करने का, कि जब वो फरमा देंगे कि हमारा हुकूमत के साथ कोई मामला तय पा गया, तो उसके बाद जब उनका हुक्म होगा तो हम ख़त्म कर देंगे। आप हमारे एडीएन न्यूज़ की मार्फत से अपने देखने वाले मुल्क भर में कारकुनान को पुरअमन एहतजाज का क्या तरीका और सलीका? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया। आपकी आमद से पहले मैंने अपने कारकुनों को बड़े आला अंदाज से अपने बाबा जी का हुक्म सुनाया कि हमारी तरबियत ही अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हुई है कि हम तशद्दुद के कायल नहीं है। हम ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान में से एक शीशा टूटे या एक पत्ता टूटे वो हमारा है। और ये तो लुटेरे हैं, इस मुल्क को लूटते हैं, हम इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, इस मुल्क को बनाने वाले हैं और इस मुल्क को की बका के भी हम ज़िम्मेदार हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम हर कारकुन को यही कह रहे हैं कि भाई सब्र से, तहम्मुल से आपने रहना है। आप पर तशद्दुद तो कोई कर ले, लेकिन आपने किसी पर नहीं करना।
नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि अमीर सियालकोट का एक बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा मैसेज कि रियासत हमारी है, मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, मुहाफ़िज़ हमारे हैं और अवाम और सब कुछ हमारा है। हमने इसकी हिफाजत करनी है। इस गुलशन को सजाने में, बनाने में हमने पहले भी अपना खून दिया, अब भी इसकी हिफाजत के लिए अपना खून देंगे। और जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा कि आज नारों और वादों की बात नहीं, आज प्रैक्टिकली मैदान में आने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकली साबित करने की ज़रूरत है कि हम रियासत मदीना के हकीकी मायनों में पहरेदार हैं, लेकिन हम कभी भी कानून को हाथ में लेने की जो है वो कोशिश नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आज पाकिस्तान की तारीख को जिस सिमत में दुराया जा रहा है या जिस सिमत में ले जाया जा रहा है, उससे निकाल कर पुरअमन एहतजाज को जारी और सारी रखा जाएगा जब तक साथ को जो है वो रिहा नहीं कर दिया जाता। और याद रखें नाजरीन कि पाकिस्तान की नहीं, इस्लाम की तारीख के अंदर साद व सईद की कुर्बानियाँ 1500 साल से चली आ रही हैं। आज भी सादो सईद दोनों आज जो है वो पाबंदे सलासल हैं और दोनों का जुर्म एक है। जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका नारा और वादा एक है कि हमारा रब अल्लाह है और हमारा रहबर और रहनुमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आइए आप भी पुरअमन एहतजाज कीजिए, तहरीक का साथ दीजिए, खड़े हो जाइए, मजबूत हो जाइए और अपने आप को कल क़यामत के दिन अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने के लिए आज काफिरों की सफ़ों से निकलकर, मुनाफिकों की सफ़र से निकलकर आज उन सब को छोड़कर एक वहदनियत का रास्ता अपनाकर अपनी ज़ुबान से, अपने कलम से, अपनी तकरीर से, अपनी तहरीर से, अपने अंदाज से ये साबित करें कि हम एक हैं, कोई एक हो। आज सारे मसलक को, सारी जमातों को, सारी सियासतों को पसे पुष्ट डालकर आज हमें अपनी तमाम जमातों से बालातर होकर एक ख़त्म नबूवत के लिए, एक कुरान के लिए, एक इलाह के लिए हमें आज मुत्तफ़िक होना है और सबको मिलकर ये नारा लगाना है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। हम अल्लाह के दरबार के अंदर रसूलुल्लाह की खिदमत के अंदर अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज के साथ जल्द करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी खातिर मेरे साथ इस वक्त अमीर काफिला के कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कारकुनान मौजूद हैं। 2-4 के मैं कमेंट्स आपको सुनाना लाजिम समझूंगा कि वो इस वक्त जो अमीर जमात के साथ खड़े हैं, कब तक, कहाँ तक इनका साथ निभाएंगे, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानें। जी वालेकुम रहमतुल्लाह जी, जब तक जिसमें जाना है हम साथ हैं इंशाअल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलाम की या रसूलल्लाह। हम नमूस रिसालत के लिए निकले हैं, हम इमरान खान की 4 सीटों के लिए नहीं निकले। जब तक साद रिजवी साहब का मामला नहीं, जब तक सफ़ीर नहीं निकलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम साद सईद रिजवी साहब के शाना बिशाना चलेंगे और हमने अपना तन मन सब कुछ कुर्बान करने के लिए रमज़ान के सदके तैयार हैं इंशाअल्लाह। हमने इंशाअल्लाह ये गर्दनें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए रखी हैं। हम जीने का कोई हक नहीं है, हमने इसलिए इधर आए हैं। हमने ये गर्दनें सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए रखी हैं। बेशक जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इलाका बजवा से PP 35 से तशरीफ़ लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर सांस ये जिस समय जब तक जान है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम यहाँ से नहीं लेंगे। जी भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफ़ैल है, इस जान को नबी के कदमों पे वार दो। इस मजलिस में, इस धरने में या जहाँ जहाँ भी धरने आप जाएं, कोई भी बंदा आप देखें, इनमें से एक दूसरे को कोई भी नहीं पहचानता। मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हैं, मैं इनको नहीं, एक शायद चंद चेहरे हों जिनको मैं जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं, लेकिन वो इस्लाम है, हुजूर की मोहब्बत है कि जिसने हम सब को जोड़ा हुआ है। हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जिस नबी की ज़ात के लिए निकले हैं, जिसकी नामूस के लिए निकले हैं, वो नबी हम सब को जानते हैं। हम सब के चेहरे को पैगाम एक ही है, हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। तहरीक लब्बैक या रसूल
रसूलुल्लाह जब भी निकली है ज़ात के लिए नहीं निकली, अपने घर वालों के अहल व अयाल के लिए नहीं निकली, निकली है तो हुजूर की ज़ात के लिए निकली है, नमूस रिसालत के लिए निकली है, ख़त्म नबूवत के लिए निकली है। इसका एक ही मकसद है और आज बिलखुसूस हमारा मिशन सिर्फ एक ही है। जो मुतालबा जो वक़्त का हुक्मरान एक पूरी कौम के सामने एक मुआहदा करता है, तो आप अगर वो अलल ऐलान उसको वक़्त से पहले ही तोड़ता है तो ये कौम इस्लाम के नाम पे एक दब्बा है। और मैं कहता हूँ हुकूमत के नाम पे एक ये क्वेश्चन मार्क है कि एक हुक्मरान ही जब वादा खिलाफ़ी करता है तो ये वादा खिलाफ़ी का अंजाम वो हमसे बेहतर जानते हैं कि ये मुनाफिकों की 3 अलामतों में से एक अलामत है कि एक मोमिन वादा करे और वादा खिलाफ़ी करे। तो लिहाजा वो अपने वादे को पूरा करें। जो बिला जवाज़ गिरफ्तारी, अब उनसे पूछें, हम कुछ जवाज़ भी तो दें किस लिए साद भाई को गिरफ्तार किया गया। बस मैं बात समेट रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो है वो उनको वादा याद दिला दिया। भाई आपने 20 तारीख का वादा किया, याद दिलाया था ना, अगले दिन उनकी जो है वो गिरफ्तारी हो गई। तो ये एक गैर इखलाकी गैर आइनी इनकी हरकत है। इन पर जो है वो नजर सानी करे, साद भाई को रिहा करे और सफ़ीर को इस मुल्क से दफ़ा करे। जी नाज़रीन, यहाँ पर जितने भी एहतजाज में शरीक, धरने में शरीक नौजवान हैं, उनका एक ही मुतालबा है, इस फ्रांसीसी सफ़ीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। इसके लिए मईशत को ना देखा जाए, ताल्लुकात को ना देखा जाए, अपने ईमान का भरपूर मुजाहरा किया जाए और उसके साथ साथ जितने भी हाफ़िज़ साद अमीर जमात के साथ कारकुनान को मुल्क भर में नाजायज़ गैर कानूनी और कह ले गैर शरी और गैर इखलाकी जो कह ले उनको पाबंद सलासल किया गया है, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज के साथ दूसरे शहरों से और दूसरे इलाकों से जल्द आप खिदमत में होंगे, हाजिर खिदमत। उस वक्त तक के लिए मुझे अपने कैमरामैन उस्मान के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ADN न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।